कभी सोचा है, जब कोई बैंकिंग ऐप या फूड डिलीवरी सर्विस अचानक से काम करना बंद कर देती है तो उसके पीछे पर्दे के पीछे होता क्या है? आज हम उन्हीं गुमनाम नायकों की बात करने वाले हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया को चालू रखते हैं। नहीं, ये कोई एवरेज आईटी एक्सपर्ट नहीं है। इन्हें समझिए टेक वर्ल्ड के स्पेशल ऑप्स एजेंट्स, वही लोग जिन्हें तब बुलाया जाता है जब सबसे बड़े डिजिटल संकट को हल करना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये तकनीकी सिपाही आखिर हैं कौन। फिर उनके दो मुख्य युद्ध क्षेत्रों को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब पूरी डिजिटल इकोनॉमी के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। ओके, तो सबसे पहले एक चीज़ साफ कर लेते हैं। यहाँ बात पासवर्ड रीसेट करने या प्रिंटर ठीक करने की नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो उन सिस्टम्स की नींव रखते हैं, उन्हें बनाते हैं और बचाते हैं, जिन पर लाखों लोग निर्भर करते हैं। देखिए, आसान भाषा में ये फ्रीलांसर उन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को संभालते हैं जिनकी वजह से कोई ऑनलाइन स्टोर ऑर्डर्स प्रोसेस कर पाता है या कोई स्ट्रीमिंग सर्विस लाखों लोगों तक वीडियो पहुंचा पाती है। ये डिजिटल दुनिया के, आप कह सकते हैं, अदृश्य आर्किटेक्ट हैं। ठीक है, तो अब जब हमें इन विशेषज्ञों का आइडिया लग गया है तो चलिए उनके पहले मुख्य क्षेत्र में उतरते हैं, डेटा। आज की दुनिया में डेटा से बड़ा खजाना और क्या है ना? और इन विशेषज्ञों का काम ही है उस खजाने की हिफाजत करना। इन्हें ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे ये एक डिजिटल किले के आर्किटेक्ट और गार्ड दोनों हैं। एक ऐसा किला जहां सोने चांदी नहीं बल्कि किसी कंपनी की सबसे कीमती जानकारी स्टोर की जाती है। इनका काम ना एक ही सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ सक्रिय, मतलब एक ऐसा मजबूत किला बनाना कि कोई प्रॉब्लम आ ही ना पाए, और दूसरी तरफ प्रतिक्रियाशील, यानी ये फायर फाइटर्स हैं जो आग लगने पर उसे बुझाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सक्रिय साइड पर क्या होता है? यहाँ सब कुछ तैयारी और बचाव के बारे में है। ये शुरू से ही एकदम सॉलिड सिस्टम बनाते हैं और टाइम टाइम पर हेल्थ चेकअप्स करते रहते हैं। ये चेक करने के लिए कि सब ठीक से चल रहा है और कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही पकड़ में आ जाए। और फिर आती है प्रतिक्रियाशील साइड। ये तब एक्शन में आते हैं जब अलार्म बज जाता है, जब कोई संकट हो। इनका काम होता है तत्काल समस्याओं को हल करना, अचानक आए मुद्दों को मैनेज करना, और जब कंपनियां बड़े तकनीकी बदलावों से गुजर रही हों तब उन्हें गाइड करना। ओके, तो डेटा को सुरक्षित रखने की बात तो हो गई, लेकिन जो मॉडर्न एप्लीकेशंस होते हैं वो सिर्फ डेटा से तो नहीं बनते। वो तो सैकड़ों छोटे छोटे अलग अलग चलते फिरते हिस्सों से बने होते हैं। और बस यहीं पर हमारा अगला विशेषज्ञता का क्षेत्र आता है, इन सारे हिस्सों को एक साथ मैनेज करना ताकि सब मिलकर ठीक से काम करें। इसकी मिसाल बहुत ही कमाल की है। सोच के देखिए, कुबरनेट्स विशेषज्ञ एक डिजिटल ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है। अगर कंडक्टर न हो तो सैकड़ों म्यूजिशियंस मिलकर सिर्फ शोर मचाएंगे, है ना? कोई धुन नहीं बनेगी। बिल्कुल वैसे ही इन विशेषज्ञों के बिना एप्लीकेशन के सारे हिस्से बस अफरा तफरी पैदा करेंगे। और ये सिर्फ एक काम नहीं करते, ये पूरे जीवन चक्र को मैनेज करते हैं। शुरुआत में डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट बनाने से लेकर इस बात को सुनिश्चित करने तक कि सब कुछ आगे जाकर भी सुचारू रूप से चलता रहे। तो ये जो काम है, ये कुबरनेट्स फ्रीलांसर के रोजमर्रा के काम का हिस्सा हैं। जैसे CI/CD पाइपलाइनों का प्रबंधन। इसका सीधा सा मतलब है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए एक ऑटोमेटिक असेंबली लाइन बना देना, ताकि अपडेट्स जल्दी और बिना किसी गलती के हो जाएं। ये सब कुछ एप्लीकेशन को शक्तिशाली और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि कंपनियां इन दोनों ही फील्ड्स के विशेषज्ञों के साथ असल में काम कैसे करती हैं, मतलब उन्हें काम पर कैसे रखा जाता है। देखिए, कंपनियां इन विशेषज्ञों के साथ अलग अलग मॉडल्स में काम करती हैं। कभी ये एक खास एक बार के प्रोजेक्ट के लिए होता है, मान लीजिए कोई सिस्टम अपग्रेड करना है, और कभी कभी ये एक ऑनगोइंग रिश्ता होता है जिसमें विशेषज्ञ रेगुलर सपोर्ट और सलाह देते रहते हैं। और आखिर में इनके काम का असर बहुत असली और ठोस होता है। जब ये अपना काम सही से करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वेबसाइट्स और ऐप्स डाउन नहीं होते, वो तेज़ी से लोड होते हैं, और सबसे ज़रूरी, हमारा डेटा सुरक्षित रहता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सब इतना मैटर क्यों करता है? इस अति विशेषज्ञता का आखिर असर क्या है? जब बैंकिंग ऐप पर बैलेंस तुरंत दिख जाता है या फूड डिलीवरी सर्विस बिना किसी गड़बड़ी के ऑर्डर ट्रैक कर लेती है, तो असल में हम इन्हीं विशेषज्ञों के काम को अनुभव कर रहे होते हैं। ये डिजिटल इकोनॉमी के अदृश्य इंजन हैं
जो पर्दे के पीछे सब कुछ चला रहे हैं। इसको ऐसे सोचिए, जब कार का इंजन खराब होता है तो हम किसी जनरल मैकेनिक के पास नहीं जाते हैं ना, हम एक विशेषज्ञ के पास जाते हैं। टेक्नोलॉजी में भी बिल्कुल यही सच है। जैसे जैसे सिस्टम्स और जटिल होते जाते हैं, एक सच्चे विशेषज्ञ की वैल्यू और उनका प्रभाव दोनों ही तेजी से बढ़ जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, जो सबसे अच्छे विशेषज्ञ होते हैं ना, वो सिर्फ प्रॉब्लम फिक्सर्स नहीं होते, वो शिक्षक भी होते हैं। वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, क्लाइंट की टीम को मजबूत बनाते हैं ताकि वो आगे जाकर भविष्य में और ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी डिजिटल दुनिया और भी जटिल होती जा रही है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर काम यही अति विशेषज्ञ फ्रीलांसर करेंगे? ये एक ऐसा विचार है जो आने वाले टाइम में काम की परिभाषा ही बदल सकता है।